खेलता कूदता रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। 10 से 15 दिन हो गए थे। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन हो गए थे। अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था। खड़े होता तो गिर जाता था। पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कियान चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था। ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा। मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया। जैसे ही पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया, मैं करने के लिए तैयार हुई, पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जीबीएस पॉजिटिव आया है। जीबीएस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव से चालू होती है, जिसमें पाँव काम करना बंद कर देता है। पाँव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, शरीर का धड़ काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे उसको सुनना बोलना सब में तकलीफ होने लगती है। मेरा बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता। परेशान हो गई। बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये वाली बीमारी होती है। हम परेशान हो गए। तब हमारी बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती हूँ, वहाँ से रुद्राक्ष लाती हूँ। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, पर डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है। बच्चे को हम घर ले आए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल है ही नहीं, ये बच्चा ये बीमार रहेगा, उठ नहीं पाएगा। तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और वो पिलाते। थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते। थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते। अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते। करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया। जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया, बेलपत्र उसको खिलाना सिखाया, जल उसको पिलाना सिखाया, आज मेरा बेटा वापिस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं ये जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा। परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और बैठ भी रहा है। ये शिव तत्व। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, ये पत्र है 2 साल का है, जिसको जीबीएस पॉजिटिव आया था। शिव पर आश्रित, शंकर पर आश्रित, एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत करिए। और महाराज, जब हम एक भरोसा अपने भीतर शंकर के प्रति जागृत करते हैं तो शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। अजय, ये बच्चे की माता जी हैं और नानी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे को। ठीक है। शिव तत्व, शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप जितना 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 शंकर पर भरोसा करोगे, शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या देगा, कैसे देगा, ये कोई नहीं जान सकता।
शिव जी का परिवार ये सिखा रहा है कि सब एकजुट रहिए। परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। वस्त्र आभूषण छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। शिव को भजने के लिए तो केवल एक चीज आपको छोड़ना है और वो है आपके भीतर का अहंकार। अहंकार गया, शिव मिल गया। शंकर अहंकार के बल छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? बेटी से पूछा, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता है। मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी होना चाहिए। मेरा पति भी सन्यासी हो। मैं सन्यासी जैसा जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी हो। राजा ने देखा एक सन्यासी मिल गया और राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी को दे दिया, ब्याह दिया। बेटी शादी कर कर गई कि अब ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी तप करेंगे, मैं भी तप करूंगी, ये भी साधना करेंगे, मैं भी साधना करूंगी, ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगी, ये भी मंत्र जाप करेंगे, मैं भी मंत्र जाप करूंगी, ये भी हरि का नाम लेंगे, मैं भी हरि का नाम लूंगी, ये भी स्मरण करेंगे, मैं भी स्मरण करूंगी। अच्छी जोड़ी हो गई, श्रेष्ठ जोड़ी है कि अब भजन में लग गए दोनों, कीर्तन में लग गए दोनों, स्मरण में लग गए। 1.5 महीना निकला, केवल 1.5 महीना, 1.5 महीना निकला। बेटी भी सन्यासी का जीवन जी रही थी और पति भी सन्यासी का जीवन जी रहा। 1.5 महीना निकला और 1.5 महीने बाद बेटी ने देखा कि एक कटोरे के अंदर 4 रोटी रखी है, सूखी रोटी। तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया, सन्यासी से पूछा, ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है? ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले, ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी, रूखी सूखी रोटी मैंने कर दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़। जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या, एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। कल एक वीडियो हमें वो कुणाल ने एक वीडियो भेजा, बच्चे ने, तो हमने वो वीडियो देखा। तो उस वीडियो में एक महिला 70 साल की, शायद वो यूट्यूब पे डला होगा, 70 साल की एक महिला मराठी भाषा में उससे पूछा जा रहा है, न्यूज़ एंकर उससे पूछ रहे हैं, यहाँ ठंड पड़ रही है। तुमने भी देखी होगी, किसी ना किसी ने देखी है क्या? अरे बोलो तो। देखिए, न्यूज़ एंकर पूछ रहा है, ठंड पड़ रही है इतनी तेज। 70 साल की माँ आई, भोजन की व्यवस्था है,
70 साल की आई से पूछा गया, इतनी ठंड पड़ रही हो कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा, हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें। कल की चिंता। मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग साथ में, बोलो तो जम के। तो फिर निवेदन है, आपका समर्थन चाहिए हमको कि जो पानी अंदर बट रहा है वो धूप में बैठने वालों को बांटा जाए। जो पानी अंदर बांट रहे हो वो धूप में जो बैठे हुए हैं 8-8 घंटे से 7-7 घंटे से, उनको दो, तो वो पानी धूप में पिएंगे तो उनको थोड़ा तृप्ति होगी। इसलिए निवेदन है, शांति से आनंद से आप कथा का लाभ। जो नहीं लाया हो तो उससे निवेदन है कि कल से आओ तो 2 पानी की बोतल लाओ, एक अपनी पड़ोसन के लिए, एक अपने लिए। ठीक है? हर हर। सन्यासन ने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा कि जो कल की चिंता करे वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी तो वो होता है जो सब कुछ छोड़कर निकल जाता है अपने बाबा के भरोसे पर कि अब वो संभाल लेगा, वो दे देगा, वो कर देगा। और यहाँ इस पावन कथा के पंडाल में कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं जो सन्यासी जैसा जीवन जी रहे हैं, जो अपने घर से चलते हैं तो भोलेनाथ पर आश्रित होकर चलते हैं, जो कथा में बैठते हैं तो भोले के भरोसे बैठते हैं, जो कथा सुनते हैं तो शिव के भरोसे होते हैं, शंकर के भरोसे। उनकी आश्रितता ही शिव है। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष हैं हारे। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष हैं हारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार। तू ही मेरा संसार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार। तू ही मेरा संसार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरे शीश पे गंग सोहे, मस्तक पे चंदा सोहे। तुम कितने सुंदर हो, वो भोले कितने सुंदर हो। शिव तत्व में कल की चिंता नहीं है। यहाँ कई मेरी माताएं बैठी हैं जो कल की चिंता नहीं करती हैं ना, मिल जाएगा ना, खा लेंगे ना, जा रहे हैं ना। घर के लोग पूछ रहे हैं, मैं जाके कहाँ बैठोगी, कथा कहाँ बैठ के सुनोगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माताएं घर से निकलते हुए कहती हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
चलते हैं ये दुनिया वाले ये दुनिया वाले चलते हैं दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
शंभो। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। संत नाम देव भजन सुनाए, संत नाम देव भजन सुनाए। बाबा ये तेरी कृपा चाहे, बाबा ये तेरी कृपा चाहे। संत नाम देव भजन सुनाए, संत नाम देव भजन सुनाए। बाबा ये तेरी कृपा चाहे, बाबा ये तेरी कृपा चाहे। इनके नाम के दीपक जलते हैं, इनके नाम से दीपक जलते हैं। डमरू वाले
शिवन के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। महादेव है। भगवान देव महादेव श्री गोवर्धन करताल ऋषि कैलाशी विनाशी की कथा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, निवेदन करो, विनय करो। सब लोग साथ में बोलेंगे बड़े भाव के साथ। हे शंभू सरकार तेरी लीला अपरंपार तू ही मेरा संस्कार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभू सरकार तेरी लीला अपरंपार तू ही मेरा संस्कार। शंकर कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। बाबा से प्रार्थना करेंगे। अपनी जगह पर बैठकर शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, भाव से अपने भाव को प्रकट करिए। सब साथ में बोलें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगल।